अगर आप कर्क राशि के हैं तो समझ लीजिए किस्मत अब आपके पन्नों में जीत के नए अध्याय लिखने की तैयारी में है। जो पहिया अब तक आपकी लाचारी की तरफ घूम रहा था वही अब अचानक पलटकर आपको कामयाबी की बुलंदियों पर बैठाने वाला है। दिन पर बना भारीपन और मन की बेचैनी अब हमेशा के लिए छटने वाली है, क्योंकि ग्रहों के राजा भानुदेव आपकी संपत्ति और समृद्धि के स्थान यानी आपके दूसरे घर में प्रवेश कर चुके हैं। जिस छाया ग्रह के कारण आपके कदम थम गए थे, तरक्की पर ब्रेक लग चुका था और हर मोड़ पर एक अनजाना डर आपका पीछा कर रहा था, उसका प्रभाव अब पूरी तरह निष्प्रभावी होने वाला है। आपके भीतर की खोई हुई चमक और आपके आत्मविश्वास इस कदर वापस लौटेगा कि दुनिया की कोई भी रुकावट आपका रास्ता रोक नहीं पाएगी। वक्त का यह बड़ा बदलाव आपको कुछ बेहद खास इशारे दे रहा है, जिन्हें समय रहते समझना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज हम न केवल इन दिव्य इशारों का रहस्य खोलेंगे, बल्कि एक ऐसा सिद्ध और महाचमत्कारी नियम भी साझा करेंगे जिससे आपके जीवन में आर्थिक तरक्की की बरसात होना तय है और आप खुद वापस आकर कहेंगे कि हे गुरुदेव, आपकी इस सही राह ने हमारे सारे बिगड़े काम बना दिए। सबसे पहली चीज जो आप बहुत जल्द महसूस करने वाले हैं वह है आपके अंदर लौटता हुआ गजब का आत्मविश्वास और आपकी छठी इंद्रिय का अचानक सक्रिय हो जाना। आपके मन की भीतरी आवाज़ इस कदर सटीक काम करेगी कि आप किसी भी गलत सलाह, भारी वित्तीय नुकसान या अचानक आने वाली किसी अनहोनी से वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। आने वाले अगले 3 से 5 दिन के अंदर कोई ऐसा वाकया घटेगा जो आपको यह पूरा भरोसा दिला देगा कि ब्रह्मांडी ताकतें अब आपके साथ खड़ी है। हालांकि आपकी परेशानियां रातों रात पूरी तरह खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन मन में एक बड़ी उम्मीद जागेगी और छोटे छोटे स्तरों पर सफलता की नन्ही किरणें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस दौर में कोई ऐसा नेक दिल इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी बड़ी मदद बनेगा। दिल के तार जुड़ने से एक नए सकारात्मक रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। वहीं जो जातक सिंगल है उनके लिए शादी विवाह के पक्के रिश्ते आ सकते हैं और जो लोग 7 समंदर पार जाकर बसने का सपना देख रहे थे उनके रास्ते अब पूरी तरह साफ हो जाएंगे और साथ ही घर में कोई नई सवारी लाने, लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च करने या नया आशियाना खरीदने बदलने के भी मजबूत योग बन रहे हैं। बस ध्यान रहे कि प्रॉपर्टी, गाड़ी या विदेश से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला मोहर बंद करने से पहले एक बार अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण जरूर करवा ले। अब समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि जो मामले कानूनी पचंडों, खानदानी जायदाद के झगड़ों या व्यापारिक मतभेदों में लंबे समय से फंसे थे, उनमें सुलह समझौते के रास्ते साफ होने लगेंगे और आप अपनी कार्यशैली बदलकर एक नए अंदाज में शुरुआत करेंगे। हालांकि दफ्तर का माहौल नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जहां आपकी मेहनत की वाहवाही कोई और लूट सकता है। वरिष्ठों की तरफ से मदद कम मिलेगी और आपके विरोधी आपकी पुरानी भूलों को मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कारोबारियों के लिए स्थितियाँ काफ़ी बेहतर है, खासकर परिधान, आभूषण, विदेशी व्यापार, दूध डेयरी उत्पाद, शिक्षा, वकालत और डॉक्टरी के पेशे से जुड़े जातकों को बेहतरीन तरक्की मिलेगी। वहीं शेयर बाजार, कमीशन के लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में मुनाफा तो होगा, लेकिन एक छोटी सी गलती बड़ा झटका भी दे सकती है। दूसरी ओर तेल, भारी मशीनरी, मोटर रिपेयरिंग और फर्श या टाइल के काम में सुस्ती रहने के आसार है। यदि आप जमीन या मकान में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं
तो फूंक फूंक कर कदम रखें, क्योंकि इस समय बिना सोचे समझे लिया गया फैसला जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए फिलहाल किसी पर भी आग बूंद कर अंधा विश्वास ना करें। इधर अपनी तंदुरुस्ती को लेकर रात्रि भर भी ढिलाई बरतना भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब आपको अचानक दूर दराज के लंबे सफ़र पर निकलना पड़ जाए। बिना सोचे समझे लिया गया कोई भी अचानक फैसला या बदलाव आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा, और गैर लोगों पर भरोसा करके अपनी निजी बातें साझा करना आपके लिए आफत खड़ी कर सकती है। इस दौरान डिजिटल ठगी या ऑनलाइन धोखाधड़ी की पूरी संभावना है, इसलिए पैसों से लेन देन में सतर्कता बरतें। किसी अजनबी के हाथ में नकदी ना सौंपे और भूल कर भी किसी को उधार ना दे, वरना वह पैसा हमेशा हमेशा के लिए अटक जाएगा। इसके अलावा ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आप 3 बड़ी भूलें कर सकते हैं, जिनमें हर हाल में आपको बचना होगा। पहली भूल आपकी कड़वी जुबान हो सकती है, क्योंकि तीखे बोल आपके बुध, बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे बने बनाए रिश्ते और काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए भड़काने वाले लोगों से दूरी बनाए, शांत रहे और कम बोले। दूसरी बड़ी भूल है बिना जांच परख के किसी जगह बड़ा धन झोंक देना, जो बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। तीसरी भूल है शारीरिक संकेतों को अनदेखा करना, जिससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी, अंदरूनी अंगों में सूजन, पथरी और त्वचा पर लाल चकत्ते या फोड़े फुंसियों जैसे दिक्कतें उभर सकती है। आपके शरीर में वात, पित्त, कफ का तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे शरीर के किसी हिस्से में लगातार दर्द रह सकता है और शरीर का तापमान बढ़ सकता है। ध्यान रखें कि इस पेन किलर यानी दर्द निवारक गोलियों का सहारा लेने के बजाय खान पान सुधारें, खूब पानी पिए और प्राकृतिक तरीके अपनाएं। हालांकि आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहेगी, लेकिन आपके आसपास के कुछ लोग आपका मनोबल तोड़ने, आपको उकसाने और आपका ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे नकारात्मक लोगों की बातों को पूरी तरह अनदेखा करें और शांत रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। अनावश्यक खर्चों का अनियंत्रित बहाव आपकी जेब पर दबाव डाल सकता है, इसलिए धन के बेहिसाब प्रयोग पर लगाम लगाना आवश्यक है। हालांकि प्रेम संबंध में आत्मीयता और गृहस्थ जीवन में संतुलन बना रहेगा, फिर भी जीवन साथी के अस्वस्थ होने से मन में अनजानी बेचैनी और तनाव का माहौल बन सकता है। इस दौरान आपकी मानसिकता में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। आप भावुकता को किनारे रखकर पूरी तरह व्यवहारिक और तार्किक रवैया अख्तियार करेंगे। देखा जाए तो यह बदलाव आपके हित में ही है, क्योंकि अतीत में अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण ही आपने तमाम कष्ट सहे हैं। किंतु ध्यान रहे कि इस कड़ेपन में किसी के आत्मसम्मान को चोट ना पहुँचे या बोली में रूखापन ना झलके, क्योंकि आपके कहे शब्द लोगों के मन पर गहरा असर छोड़ सकते हैं। घर के नन्हे मुन्नों पर बेवजह क्रोध करने से बचे। ध्यान रखें कि चूल्हे पर रखा दूध उबल कर बाहर ना गिरे और ना ही भोजन की थाली में अन्न का दाना व्यर्थ छूटे, क्योंकि जीवन में ये छोटी छोटी असावधानियां दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देती है। अपनी शारीरिक व मानसिक सेहत को प्राथमिकता दे। सुखद बात यह है कि आपने अब एकांत में प्रसन्न रहना सीख लिया है, हर उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लिया है और अब स्वयं के सामर्थ्य पर एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। यद्यपि पुराने कर्ज की चिंता और काम धंधे की सुस्ती आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नए आत्मीय संबंधों की आहट, रोजगार के नए अवसर और एकदम नए विचार प्रवेश करने वाले हैं। इन सभी बदलावों का स्वागत करें, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझकर मंथन कर ले, ताकि भ्रम की स्थिति ना बने। अपनी निजी उपलब्धियों, परिवार के खुशनुमा पलों या तस्वीरों का बखान इंटरनेट की दुनिया में करने से बचे। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना ही आपको बुरी नज़र से सुरक्षित रखेगा
और याद रखें कि बहुत जल्द 3 ऐसी मंगलकारी घटनाएं आकार लेने वाली है जो आपके आने वाले सुनहरे समय का स्पष्ट संकेत बनेंगी। प्रथम शुभ संकेत यह है कि जो शख्स लंबे समय से आपकी राहों में कांटे बो रहा था, वह आपको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस दुश्मनी का कारण क्या है। उसकी नज़र अब आपसे हटकर अपनी ही समस्याओं पर टिक जाएंगी। सूर्य देव के प्रभाव से आपका विरोधी खुद की उलझनों के दलदल में ऐसा फंसेगा कि वह कमज़ोर पड़ जाएगा। इसके साथ ही आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी सफलताओं का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिन्हें पहचानना और महत्व देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुदरत का यह नियम है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में विस्तार पाती है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन चित्रकार भी अगर सालों तक ब्रश ना उठाए तो वह अपनी कला भूल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आलस त्याग कर भोर में सही समय पर बिस्तर छोड़ देते हैं तो समझ लो कि आपने दिन का सबसे पहला युद्ध जीत लिया है। और यह एक छोटी सी उपलब्धि ही अन्य बड़ी सफलताओं को आपकी ओर खींचना शुरू कर देगी। आज का समाज जिस तरह सोशल मीडिया पर बेतुके व नकारात्मक कंटेंट और गलत लोगों को तवज्जो दे रहा है, आपको उस जहरीली भीड़ का हिस्सा बनने से बचना होगा। अपने दिमाग को केवल सकारात्मक विचारों की खुराक दे, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ही आपके बाहरी संसार का निर्माण कर सकती है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा का यही सार है। जो लोग इस व्यवहारिक सत्य को स्वीकार करके अपने भीतर सुधार लाएंगे, वे निश्चित ही सफलता की शिखर पर पहुंचेंगे। और जिनकी सीखने की इच्छा खत्म हो चुकी है, उनके पीछे वक्त जाया करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप वास्तव में अपनी बंद किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो अगले 7 दिनों तक भोर काल में उठने का दृढ़ संकल्प ले और प्रातः काल स्नान करके सूर्योदय के ठीक बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल, 1 चुटकी लाल चंदन, थोड़ा सा शहद और कुछ साबुत अक्षत मिलाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे। जल अर्पित करते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार भक्ति भाव से जाप करें और अपनी प्रगति की कामना करें। इसके बाद उसी दिन संध्या के समय किसी मारुति मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाए, उन्हें गुड़ और भुने चने का भोग लगाए और वहीं बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा तथा 108 बार श्री राम का नाम जाप करे। यह प्रक्रिया दिखने में बेहद आसान है, मगर इसका वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होगा जब आपके मन में अटूट श्रद्धा, नियमबद्धता और गहरा धैर्य होगा। अधिकांश लोग बिना प्रयास के तुरंत परिणाम ढूंढते हैं, जबकि सच्चा चमत्कार आपकी निष्ठा और कर्म में ही बसता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ जरूर लिखें और ऐसे ही सटीक भविष्यवाणी के लिए हमारे परिवार से जुड़ने हेतु चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।